जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 28 सितंबर के दिन। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 28 सितंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है एस ऑफ पेंटिकल की, मतलब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है एंड आप लोग अपनी लाइफ में मस्त हैं। फूल की एनर्जी है, मे बी आपके पार्टनर आपको फूल समझते थे लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये फूल थे। लिप्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 1, 14, 5, ओके, 9, 12, 5। तो किसी ने मुझसे पूछा था, पहले मैं बता दूं 55 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 5th में भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 555 भी आ गया है, तो 555 आपको दिख रहा हो सकता है, तो भी ये रीडिंग आपसे बहुत रेजोनेट करने वाली है। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि ये नंबर कहाँ पर होते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए ये नंबर होते हैं ऊपर लिखे हुए, ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये नंबर सब में ऊपर लिखे होते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये नंबर जैसे आपका एंड आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है, आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है, जैसे आपका भाग्यांक, आपका मूलांक, आपका बर्थडे, आपकी डीओबी हो सकती है एंड आपका फ़ोन नंबर भी हो सकता है। कभी कभी फ़ोन नंबर भी आ जाते हैं यहाँ पे। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, ये सब साइन होते हैं कि रीडिंग आपसे मैच कर रही है, जिससे आपको थोड़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है, ओके। या फिर ये एंजल नंबर होते हैं, जैसे 555 है, ये आपको दिख रहा है, मतलब समझ जाइए कि आपकी लाइफ में कोई चेंज आने वाला है एंड चेंज कभी भी अच्छा नहीं होता है। चेंज हमेशा पेनफुल होता है, भले ही उसका रिजल्ट कितना भी अच्छा हो, लेकिन चेंज कोई इंसान नहीं चाहता है अपनी लाइफ में, क्योंकि चेंज हमेशा पेनफुल होते हैं, ओके। तो फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है फूल की एनर्जी, आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपको पहले फूल समझते थे, लेकिन मतलब ये आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से, यस, ओ माय गॉड, पर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बिल्कुल ही फूल समझते थे एंड इस वजह से इन्होंने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया था। इनको लगता था कि ये इंसान बिल्कुल मूर्ख है, ये क्या कर पाएगा अपनी ज़िंदगी में, इसको क्या मिलेगा, ये कुछ किसी काम का नहीं है एंड इन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया। आपको बुली किया हो सकता है, आपको इंसल्ट किया हो सकता है एंड यस, काफ़ी कुछ गलत किया हो सकता है। लेकिन अब आप बन चुके हैं टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब ये है कि जैसे इनको ये लगता था कि आप इन पे को डिपेंडेंट हैं, जब तक ये आपके साथ हैं तब तक तो आपकी खैरियत है, अगर इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया तो आपकी बैंड बज जाएगी, मतलब हम ही हैं, हम हैं तो तुम हो, इनको ये फील होता था। ये अपने आप को बड़ा 30 मार खां समझते थे, लेकिन इनको लॉन्ग रन में रियलाइज़ हुआ है कि आप टेम्परेंस हैं। टेम्परेंस का मतलब कोई एंजल, कोई डिवाइन पर्सन जिसके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग है, जो अवेकेंड है, जो बहुत ज़्यादा वाइज है एंड अब आपके पार्टनर खुद को लूज़र फील कर रहे हैं। मतलब जो ये बातें आपके लिए बोलते थे कि आपके पास अकल नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आप फूल हो, अब ये वो सारी जो टाइटल थे वो अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। 14 एंड 5, 19 सन की एनर्जी। सन का मतलब ये है कि अब आप लोग बहुत राइज कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, हेल्दी वेल्दी हो चुके हो, मतलब मज़े में हो, मज़ा मचो। तो आपके पार्टनर जो हैं अब इनको लग रहा है कि मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई और नहीं होगा दुनिया में, ये फीलिंग इनके अंदर आ चुकी है। अब क्या है 9 ऑफ पेंटिकल, आप तो मज़े में आ गए हो, आपके पास 9 पेंटिकल हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम है एंड आपके पार्टनर की क्या हालत है, ये नाइट ऑफ पेंटिकल है, इनके पास जरा सा है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के पास कम था, लेकिन ये ऐसा दिखाने की कोशिश करते थे कि मतलब जैसे होता नहीं, जो लोग कम टैलेंटेड होते हैं वो जितना ज़्यादा उछलते हैं, जितना ज़्यादा अपने आप को शो ऑफ करते हैं, उतना जो नॉलेजेबल पर्सन होता है वो कभी अपने आप को शो ऑफ नहीं करता है, ओके। मतलब जो आजकल आपने देखा होगा, जो बहुत बुद्धू किस्म के लोग होंगे वो बहुत ज़्यादा अपने आप को नॉलेजेबल दिखाएंगे, वो ऐसा दिखाएंगे कि उनसे ज़्यादा ज्ञानी कोई और है ही नहीं। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो समंदर की तरह होता है एंड समंदर कितना डीप होता है ये सबको पता है। तो जो नॉलेजेबल होता है रियल में, वो कभी भी शो ऑफ नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि सामने वाला कितना पानी में है एंड हम तो हैं ही समंदर। तो बस वही कंडीशन है कि आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही उछल रहे थे आपके सामने, लेकिन यहाँ पे जब इनको आपकी गहराई का, आपकी डेप्थ का आइडिया लगा है, तो जैसे इनकी हालत ख़राब हो चुकी है, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पर,
मजीशियन। अब इनको लग रहा है जैसे आप तो मजीशियन हैं, आप तो खिलाड़ी हैं, आप तो मतलब चीज़ें टर्न कर देते हैं, टेबल टर्न कर देते हैं, आप तो गेम चेंजर हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इनको लग रहा था कि हम तो भैया रिच हो जाएंगे, वेल्दी हो जाएंगे, हमारे पास सारी लग्जरी आ जाएगी, तुम्हारा पता नहीं क्या होगा, आपका क्या होगा जनाबे अली। वो वाली कंडीशन ये सोच रहे थे कि अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगा, अपना तो सब कुछ बेटर हो जाएगा, तुम्हारा क्या होगा। लेकिन यहाँ पे आपने ऐसी बाजी पलट दी है, ऐसा इनको दिमाग ठिकाने लगाए हैं कि इनके होश उड़े हुए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कहाँ जाके क्या करें। 9 1 10 की एनर्जी है। 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी किस्मत ने ऐसी पलटी मारी है, मतलब आपने में भी आपका बहुत बुरा टाइम था, वो लेसन लर्न कर रहे थे, या फिर डिवाइन आपको सब लोगों के फेस दिखा रहे थे, सब लोगों की असलियत दिखा रहे थे कि देख लो पहले ये सब लोग किस कैटेगरी के हैं। एंड देन जब आपका टाइम आया है, वो टाइम आपका अच्छा नहीं था, नो डाउट, लेकिन जब आपका टाइम आया है, देखिए हर इंसान का टाइम आता है, ओके। एंड जब टाइम आता है तभी वो शाइन करता है। जैसे नाइट टाइम में आप ये एक्सपेक्ट करें कि सन शाइन करने लग जाए, तो ये अपने आप में एक बेवकूफ़ी है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मॉर्निंग के टाइम पे सिर्फ सन ही किंग होता है, सन ही शाइन करता है, फिर मून की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है, तो सबका टाइम होता है। एंड अपना टाइम आने पर हर इंसान शाइन करता है। तो जब आपका टाइम आया है तो आपने ऐसी कुछ चीज़ें शो की हैं जिसको देख के आपके पार्टनर जैसे इनके होश उड़ गए हैं, ओके। ये देखिए लटके हुए हैं, इनको लग रहा है कि मैं बेवकूफ़ था, मेरे पास अकल नहीं थी। 2 ऑफ वैंड। 12 to 14 मतलब यहाँ पे फिर से टेम्परेंस की एनर्जी। जैसे आपको ये हाई पेडेस्टल पे रख रहे हैं, जैसे आपके पैरों में गिर गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा सर आँखों पे रखने वाली एनर्जी, कि इनको लग रहा है कि भाई आपके जैसा पर्सन तो सर आँखों पे रखना चाहिए, आपको तो क्राउन की तरह यूज़ करने की ज़रूरत है कि बिल्कुल सर पे बिठा लो, इतना ज़्यादा मतलब। हम्म, तो यहाँ पे 12 to 14, 14 कितना हुआ, 28 मतलब 10। 10 का मतलब 1 भी होता है, 1 का मतलब मजिशियन। अगर ये खुद को मजिशियन समझ रहे थे तो अब इनको समझ में आ चुका है कि रियल मजिशियन तो आप हैं, ये मतलब ये फेक थे, ये बन रहे थे, आप बने बनाए हैं, या फिर वक्त ने आपको बना दिया। आपके पास सारे टूल्स हैं, ओके। आप जब चाहें, जैसे चाहें, जिसको चाहें अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, आपके अंदर वो चीज़ें आ गई हैं। या फिर शायद आप जिस भी जगह पे ट्राई करते हैं आपको सक्सेस मिल जाती है, हर जगह से आपको पैसा आ रहा है, आप रिच हो रहे हैं, वेल्दी हो रहे हैं। एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि माई गॉड, मुझे क्यों नहीं पता चला ये सब कुछ, मैं बेवकूफ़ था। डिप्रेशन में है आपके पार्टनर, अब ये बहुत ही ज़्यादा सैड हैं। सन ऑफ वैंड। सन ऑफ वैंड का मतलब ये है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। 5 5 10 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी बहुत आ रही है। 10 10 10 मजीशियन मजीशियन मतलब इनको लग रहा है कि जैसे अपना ही सर पकड़ के रोने का मन कर रहा है कि मैं अपने आप को मजीशियन समझता था, मैंने उसको इंसल्ट किया। क्योंकि ये यहाँ पे देखिए ये है फॉर ग्रांटेड लेने का कार्ड, बुली करने का कार्ड, एंड इसके नीचे डिप्रेशन। इनको याद आ रहा है वो सारे पल जब इन्होंने आपको इंसल्ट किया था, आपको बुली किया था, आपका मजाक उड़ाया था। एंड देन इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब अपने अपने माइनस पॉइंट भी इनको दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे जो हल्का इंसान होता है वो बहुत जल्दी दूसरों को इंसल्ट करना, दूसरों की ऐसी तैसी करना, एंड वो इसी तरीके से महान बन पाता है जब वो दूसरों को इंसल्ट करता है। लेकिन आपके अंदर वैसी एनर्जी नहीं है, आप अभी भी इनको इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, आप अभी भी इनके लिए ऐसी तैसी ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं कर रहे हैं, आप अभी भी इनका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। 12 9 21 टेबल टर्न हो चुकी है, नज़रिया बदल चुका है, अकल आ चुकी है। लिटरली जैसे किसी ने इनको स्लैप कर दिया हो, मतलब शटअप कॉल दे दी है। हाउ डेयर यू, तुमने किसको बुरा बोला, तुम पहले अपने आप को देखो। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये खुद बहुत मतलब जैसे कहते नहीं है कि वक्त जवाब देता है, वक्त सबको सबको शटअप कर देता है। अगर कोई ज़्यादा इंसल्ट कर रहा है, किसी को बुली कर रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, तो टाइम से अच्छा आंसर कोई नहीं दे सकता। एंड टाइम आने पर आपने इनको जो आंसर दिया है उससे इनकी हालत ख़राब है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अब इनको लग रहा है जैसे ये बिल्कुल मतलब किसी लायक नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है। यूनिवर्स ये कार्ड क्यों है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। अब ये सोच रहे हैं कि भाई चलना चाहिए अपने पार्टनर के पास,
रोमांटिकली प्रपोज करने के लिए। हालांकि इनकी एज बढ़ चुकी है, ये मैच्योर हो सकते हैं, एंड अब इस एज में आके इस तरह की चीज़ें करना सूट करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है ये हिम्मत करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी बहुत बुरी फटी हुई हालत है, लेकिन फिर भी जैसे ये अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई मैं तो मज़े में हूँ, इतनी बुरी भी हालत नहीं है, अभी भी बहुत कुछ अच्छा है। जबकि रियलिटी ये है कि इनकी बहुत बुरी हालत है। मतलब क्या मैं बताऊँ, मतलब ये आपको दिखा नहीं सकते ऐसी हालत। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्यूचर देख लेते हैं। यूनिवर्स नियर फ्यूचर बताइए। बहुत धीमे धीमे आएंगे आपकी तरफ सारी चीज़ें देख करके। पास्ट लाइफ में भी ओके, देखिए पास्ट लाइफ का मतलब ये है कि इन्होंने पास्ट में, इसी लाइफ में, पास्ट में आपके साथ कुछ चीज़ें की थी, वही चीज़ें इनको, मतलब इनको डर लग रहा हो सकता है कि जो इन्होंने आपके साथ किया था कहीं आप वही इनके साथ ना कर दो। जिस तरीके से इन्होंने आपको बुली किया था, आपका मजाक उड़ाया था, कहीं ऐसा ना हो कि आप इनका मजाक उड़ाओ। ओके, एक कार्ड और दीजिए। इसी वजह से धीमे धीमे आ रहे हैं कि पहले देख लें। अंडरस्टैंडिंग। लेकिन इनको लग रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, ये सोच कर कि आपका नेचर बहुत मदरली है। अगर इनको ऐसा दिख गया कि आपकी तरफ से कुछ भी ऐसा ग्रीन सिग्नल मिल गया कि आप इनको अभी भी माफ़ करने को तैयार हो, तो जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के जाके लिपट जाता है, बहुत ज़्यादा उसको लव करता है, उसी तरीके से मुझे दिख रहा है ये आपके पास आएंगे। ओके, क्योंकि ये बहुत झेल चुके हैं, अब ये आपको ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं, एंड आपने इनसे बाउंड्री बना रखी है, आपने इनसे कह दिया दूर रहो। तो भाई ये आपके ऊपर है कि आप इनको चाहते हैं कि नहीं वापस आना। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, जो आप चाहते हैं वही होगा। तो रिजल्ट आपका आपका मन डिसाइड करेगा। जैसी आपकी एनर्जी इनको मिलेगी वैसे ही आपकी तरफ आएंगे। ओके, जय माता दी।